हाँ तो साथियों, आप लोगों की हमारी पहली वीडियो कैसी है? आप सभी का सबसे पहले तो स्वागत है। मेवाड़ की इस पवित्र धरा पर रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। हाँ तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि हमको आप सभी को हमारी पहली वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि वो और आगे जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना वक्त जाया करके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आपको पता है आज का टॉपिक क्या है? नहीं, मुझे भी नहीं पता है आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो जो हमें हमारा ब्लैक बोर्ड बताएगा। आज का टॉपिक हमें ब्लैक बोर्ड बताएगा। आज का जो ब्लैक बोर्ड है वो जादुई ब्लैक बोर्ड है। तो वो आज का हमारा टॉपिक बताएगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो ये ब्लैक बोर्ड, इसके लिए आपने वो अली बाबा 40 चोर वाली कहानी तो सुनी होगी। उसके अंदर बोलते हैं ना कि आबरा गडाबरा गिली गिली छू, ऐसे बोलते हैं, वो झट से दरवाज़ा खुल जाता है। वैसे ही आज हम करते हैं। देखिए आज हमारा टॉपिक जो है वो बोलने के बाद ही बताएगा। चलो शुरुआत करते हैं। आबरा गडाबरा गिली गिली छू। अरे सर, पिछली क्लास आधी पढ़ाई थी, उसे पूरी पढ़ानी है। देखा साथियों क्या बोला? सही है, सही है। हाँ, मैं भूल गया था कि आप हमने जो पिछली क्लास में जो टॉपिक छोड़े थे उन्हीं को आज जो बताना है, तो हम उसी की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं वो टॉपिक है क्या। हाँ तो साथियों, हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, हमने आपको कहाँ तक बता दिया था? द्रव्य के बारे में बता दिया था। द्रव्य जो है उसकी अवस्थाओं के बारे में बता दिया था। अब जो हम बात करेंगे उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि द्रव्य कितने प्रकार का होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि द्रव्य जो है 2 प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। और ये भी बता दिया था कि ये दोनों भी जो है 2-2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ होता है वो 2 प्रकार का होता है, उसमें जो है तत्व और दूसरा यौगिक। और दूसरे की हमने बात की मिश्रण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य मिश्रण, निष्मान्य मिश्रण। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का जो वीडियो है द्रव्य को आज समाप्त कर देगा। तो इस वीडियो अगर आप लोगों ने जो है हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगी। तो जाए पहले और इससे पहले वाली वीडियो देखें, इसके बाद ये वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई आज का टॉपिक क्या है। और ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको जो है आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लें। ठीक है, हम बात करते हैं कि शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा कभी वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, वह कितने प्रकार का होता है और उसकी परिभाषा पूछ सकता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ जो है 2 प्रकार का होता है, तत्व। तो हम लेके चलते हैं तत्व को, और हम बात करेंगे तत्व किसे कहते हैं। तो दोस्तों तत्व की परिभाषा, तत्व आपने बहुत बार सुना है कि तत्व कहते किसे है। तत्व और यौगिक, बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि तत्व और यौगिक जो है दोनों ही एक ही है। तो दोस्तों इनमें जो है बारीक सा एक अंतर है, वो अंतर मैं आपको बताऊंगा कि क्या अंतर है। तो हम बात करते हैं पहले तत्व के बारे में। तत्व किसे कहते हैं? तत्व जो है ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, उन्हें वे कण जो है परमाणु या अणु दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, उन्हें जो है तत्व कहा जाता है। हाँ साथियों, हम बात कर रहे थे तत्व की उदाहरण की बात करें तो तत्व के उदाहरण जो है वो हम देखते हैं। चित्र से समझेंगे, चित्र से जितना समझेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो चित्र से देखते हैं तत्व कहते किसे है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये जो है हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये है, ये भी तत्व ही है। दूसरा देखिए, ये जो है ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ये नाइट्रोजन का एक परमाणु है, ये सब तत्व ही है। हाँ तो साथियों, हम बात कर रहे थे यौगिक के बारे में। तो तत्व के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि तत्व कहते किसे है। अब चलते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं या जुड़ते हैं तब जो है उन्हें यौगिक कहा जाता है।
यौगिक जो है उनमें अणु परमाणु सब होते हैं। तो यौगिक के हम उदाहरण की बात करें तो यौगिक का उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। तो यौगिक का उदाहरण में हम देखें तो यौगिक का उदाहरण जो है, चलो दोस्तों ये बताओ कि जल जो है, जल का सूत्र क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और जिसने ये बता दिया तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जिसको ये भी नहीं आता जल का रासायनिक सूत्र क्या है, वो तो भाई रहने दो, पढ़ाई रहने दो, उसके तो पढ़ाई करके कुछ मतलब नहीं है। तो दोस्तों जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। तो H2O में जो है दो अणु तो है हाइड्रोजन के, और इसमें एक अणु जो है वो है ऑक्सीजन का। ठीक है, ये उदाहरण है यौगिक का। दूसरा उदाहरण ले NH3 जिसे अमोनिया कहते हैं, जिसमें एक परमाणु नाइट्रोजन का है और 3 परमाणु जो है वो हाइड्रोजन के। इन तीनों को मिलाकर जो है एक अमोनिया का अणु बनता है। ठीक है, तो दोस्तों कभी कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया होगा कि अगर आप किसी चीज़ को जलाना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, O2 की उपस्थिति में दहन होता है। ये तो हमने बहुत बार सुना है। तो हम जब उस पर जल डालते हैं किसी चलती हुई वस्तु पर तो वह बुझ जाती है, तो उसमें तो एक अणु तो ऑक्सीजन का भी तो उपस्थित है। तो ये कभी आपने बात नहीं सोची कि वो बुझती क्यों है, वो तो जलनी चाहिए क्योंकि उसमें एक अणु ऑक्सीजन का है। तो ऐसा होता क्यों है, ये आपके मन में कभी नहीं ख्याल आया होगा। अगर आया हो तो उसका हम बताते हैं कि क्यों होता है ऐसा। क्योंकि जो है उनके संगठन जो होते हैं, किसी यौगिक के संगठन जो है उसके परमाणु के संगठन से भिन्न होते हैं। इस कारण से उनके गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होने के कारण जो है ऐसा होता है। ठीक है, यौगिक के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ तो साथियों, हम बात कर रहे थे मिश्रण के बारे में। मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण यानी मिक्सचर, मिश्रण यानी दो वस्तुओं को मिलाना, उसे मिश्रण ही कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, ये तो आपको याद होनी चाहिए मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण के आप सबको उदाहरण पता है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है वो हम आज यहाँ पर सीखेंगे इस क्लास में। तो मिश्रण की परिभाषा जानते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मिश्रण जो है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है एक निश्चित मात्रा में या किसी भी मात्रा में उन्हें मिलाया जाता है या संयोजित किया जाता है, तब जो है वह मिश्रण बनता है। मिश्रण के बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए तो हम जल व चीनी का उदाहरण, दोनों को मिलाएंगे। और दूसरा जो है जल व तेल का उदाहरण, ये भी मिश्रण ही है एक तरह का। और मिश्रण के प्रकार के बारे में जानते हैं। मिश्रण जो है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, पहले हम समांगी मिश्रण की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में संयोजित किया जाता है। क्या है परिभाषा, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित मात्रा में संयोजित किया जाता है तब जो है समांगी मिश्रण बनता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो इसका उदाहरण हमने अभी आपको बताया था, जल व शक्कर का उदाहरण है। दूसरा जो है जल व नमक का उदाहरण है। वो भी जो उदाहरण है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो विषमांगी मिश्रण, इसकी भी बहुत ही सिंपल परिभाषा है। देखते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तब जो है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण में हम उदाहरण देखें तो जल व रेत का उदाहरण ले लो। वो जो है कभी घुलनशील होते नहीं है। दोस्तों कभी आप घर पर भी प्रैक्टिकल करें तो देखिए कि जल के अंदर जो है रेत डालो और रेत डालकर उसको हिलाओ, वो क्या मिलेंगे, क्या नहीं मिलेगा ना। आप एक बार घर पर ट्राई करके देखो, मिल जाए तो हमें बता देना, हमें कमेंट में बताना, हमें भी नई साइंस मिलेगी। तो दोस्तों हमने तो देखा हुआ है कि वो नहीं मिलती है, फिर भी देख लेते हैं। आप अगर साइंटिस्ट हो कुछ अलग ही प्रकार के तो आप बता सकते हैं। तो विषमांगी मिश्रण में एक जल व रेत का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ले तो जल है, और दूसरा जो है वो हम ले ले तेल को ले ले। तेल और जल को मिलाओ, वो कभी मिलेंगे नहीं आपस में। दूसरा उदाहरण ये हो गया।
विषपांगी मिश्रण के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। हाँ तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक ये जो है पूरा हो चुका है द्रव्य के बारे में। ये 2 वीडियो में पूरा हो चुका है। तो द्रव्य के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली, उसके प्रकार, वे कितने, उसकी व्यवस्थाएं, सभी के बारे में जानकारी ले ली। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें